रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह हबीबल्लाह हबीबल्लाह रसूलुल्लाह 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 हबीबल्लाह 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाहि फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा क़लीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तahharahum तत्हीरा। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू तस्लीमा। अज़ीज़ान मोहतरम अरबाब दानिश साहिबान इल्म नज़र, तमाम हम्दो सना उस पाक परवरदिगार के लिए, उस मालिक व मौला के लिए, उस 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले अल्लाह के लिए कि जिसने हमें एक दफा फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा की तौफीक अता फरमाई। दुरूद और सलाम हो उन हस्तियों पर कि जिनकी वजह से हमें हम तक ये जिक्र पहुंचा। शुक्र है उस पाक परवरदिगार का कि उसने हमें एक और मौका दिया कि हम अपने आप को फिर से साफ कर लें। हमारे अंदर जितने भी अब जब मुहर्रम के बाद जितने भी नजासतें आ गई थी उनको साफ करने का मौका फिर से दे दिया। और सबसे पहले तो मैं उन लोगों को, उन बच्चों को, उन भाइयों को शुक्रगुजार हूँ उनका कि जो उनके लिए दुआ करूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम का इंतजाम करा, इस प्रोग्राम को मुंतज़िम किया। और मैं उन हाथों को चूमने के काबिल हूँ, बल्कि मैं उन हाथों को चूमूं कि जो इन बच्चों की उंगलियां पकड़कर इस बज़ में मुस्तफ़ा में, इस बज़ में हुसैन में, इस बज़ में अली में लाते हैं। और उन माँ बाप के लिए मैं खास दुआ करूँ कि जो अपने बच्चों को अपने आपके नामों से पहले या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन के नाम से करते हैं। क्योंकि आज मैं बहुत बुजुर्ग उलमा, बुजुर्ग आलमीन, मौलाना उलमा के बीच में आप लोगों से खिताब कर रहा हूँ। इसलिए मैं आज बात टॉपिक पे आ रहा हूँ कि जीते रहिए। बात कि जब भी कोई
बंदा किसी बड़े के हुजूर में जाता है, किसी बड़े के पास जाता है तो उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, उस पर लर्जा तारी हो जाता है, उसको झिझक सा महसूस होने लगता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये तहजीब बंदगी और तहजीब जिंदगी है। बहुत अच्छा इस बात को समझने के लिए हाँ एक तारीख में छोटा सा वाक़या कि मदीने में एक दफा की बात है कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन जब छोटे थे तब इमाम हसन को बीबी फातिमा ने तकरीर करना सिखाया। डेली का ये रूटीन था। बीबी मेंबर आके बैठी थी, मौला बैठते थे, तब बीबी सुनती थी नीचे। ये मौला कभी भी मौला कायनात के सामने ये काम नहीं करते थे। तो एक दिन बीबी ने बहुत खुशी से आकर कहा कि या अली, आपको पता है कि हसन बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन आपके सामने नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि किसी दिन आप उन्हें बिठा दीजिएगा, मैं घर में आऊँगा, चुपके से सुनूंगा। तो ये हुआ कि बीबी ने टाइमिंग्स के हिसाब से मेंबर सजाया, इमाम हसन को बिठाया, इमाम हुसैन तकरीर कर रहे। इमाम तब तक मौला कायनात दाखिल हो गए और एक दीवार के पहलू पे आकर सुनने लगे। जैसे सुनने लगे अचानक से इमाम हसन मुस्तफा की ज़बान लड़खड़ाने लगी। इमाम के ऊपर लर्जा तारी होना शुरू हो गया। इमाम के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, तो बीबी फातिमा ने पूछा, बेटा क्या हो गया? तो इमाम हसन ने कहा कि अम्मी, मुझे लग रहा है कि बाबा मुझे कहीं से सुन रहे हैं। बाबा कहीं से मुझे सुन रहे हैं। तो इस बात से मालूम ये होता है कि इंसान को बड़े की नज़र में इंसान को झिझक फील होती है। इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। और डेली का रूटीन सबका होता है, बच्चों का तो नहीं होता, बड़ों का होता है कि जब भी कोई नया बंदा होता है, ऑफिस जाता है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, काम कर रहा होता है, उसके अंदर ये झिझक फील हो रही होती है कि कहीं मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए, क्योंकि मुझ पे मेरा बॉस, मेरा बड़ा नजर रखे होता है। इसलिए ऐसी बात है, इसलिए इंसान को झिझक फील होती है, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह फातिमुल अंबिया वजाए तखलीक कायनात इल्लते गाये मुमकिनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वुज़ू कर रहे होते थे रसूल अल्लाह, तो रसूल अल्लाह के ऊपर लर्ज़ा तारी हो जाता था कि मैं उस अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ जो मुझसे भी बड़ा है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन वुज़ू करते तो उनके चेहरे का रंग सर्द हो जाता था। रसूल जब मौला कायनात अपने मस्जिद से कूफा से तक जाते थे तो दीवारों के सहारे से जाते थे, यानी बड़े से कोई भी झिझक फील होती है। और क्योंकि आज हम उस हस्ती का यौम मना रहे हैं कि रसूल अल्लाह का यौम मना रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी एजाज़ की बात है। तो इस पर सलवात पढ़ दीजिए। हम रसूल अल्लाह का यौम मना रहे हैं। बात यह है कि हम उसूलन ये यौम होता क्या है, हम यौम किस बात पे मनाते हैं। यौम ऐसी बात होती है जिसको हम लोग दो मायनों में यूज होता है कि एक तो ये इसकी मायने आती हैं गैर मजहबी और
एक आती है मजहबी। गैर मजहबी में मिसालें कौन से यौम है? मदर्स डे है, फादर्स डे है, वर्ल्ड हेल्थ डे होते हैं, ऐसे वर्ल्ड डायबिटीज डे, वर्ल्ड कैंसर डे, ऐसे डेज होते हैं, मेडिकल में होते हैं। और जैसे मजहबी में ये हो सकता है कि क्रिसमस डे होता है, जैसे क्या बात है। भले ये इस्लाम में हो या ना हो, लेकिन मजहबी तो है। क्रिसमस हो गया, यौम हुसैन हो गया, यौम अली हो गया, यौम फातिमा हो गया, अय्याम फातिमिया हो गए, ऐसे ये होते हैं यौम। अब हम इन यौम को यूज क्या करते हैं? अगर हम ये काम करें कि यौम मिसाल तौर पर जैसे ये हुआ कि तारीख उसकी छोटी सी मिसाल है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे, एक कौम है उसमें शुगर रफ्ता 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 समंदर की तरह तैलाब की तरह बढ़ रही है। एक एक बंदे को शुगर हो रही है, क्योंकि सबको पता ही नहीं। तो यार तो डॉक्टर ने कहा यार रोको, कैसे करेंगे, लोगों को तो पता ही नहीं है इस बात के, ना मालूम है, तो हम एक डे मुकर्रर कर देते हैं। तो वो डे मुकर्रर कर दिया वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये मुकर्रर कर दिया इसने, सारे लोग याद रखेंगे। एक तो मायने ये हुई कि किसी को पता नहीं है, उसको पता दिलाने के लिए यौम यूज होता है। सुभान अल्लाह, सुभान दूसरा पहलू यौम का ये मिसाल तौर पे, बल्कि मिसाल नहीं हकीकत है कि जब इजराइल ने बैतुल मुक़द्दस पे हमला कर दिया था और तमाम अरब मुल्कों को पकड़कर अपने झांसे में ले लिया था, सबको चुप करवा दिया था, लोगों के लिए मसाइल बढ़ा दिए थे। यहाँ पाकिस्तान अपने रोजे रख रहे हैं, अपनी हुकूम दे रहे हैं, अपनी ज़कात दे रहे हैं, बस उसी में खुश हैं। कोई मसले फ़लस्तीन की तरफ राग़िब नहीं है। मसला फ़लस्तीन का नाम आता तो चुप लग जाती है, सबको चुप करवाए हैं। तो इमाम खुमैनी ने उठे और कहा कि जब बैतुल मुक़द्दस तारीख में दब गया था, तब उसके लिए दिन मुकर्रर किया कि रमज़ान का जो आखिरी हफ्ता होता है उसे जुम्मा, आखिरी जुम्मा जो होता है जुम्मतुल विदा, वो मुकर्रर किया था कि हम इज़राइल के लिए करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब क्या हम लोग रसूल ये यौम इसलिए मनाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह को भूल गए? यौम मुस्तफा इसलिए मनाते हैं कि हम रसूलुल्लाह को भूल गए? ये बात नहीं, हो भी सकता है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कुल्लु यौमिन, माशाल्लाह, 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 कुल्लु यौमिन आशूरा, कुल्लु करबला। मौला फरमाते हैं इसलिए मौला ने खाली आशूरा के लिए नहीं कहा, ये हर यौम के लिए कहा। क्या पूरे साल में अगर हमने इमाम खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, रसूल अल्लाह को भूल जाए, तो एक ना एक दिन इस यौम को हमें याद तो करना पड़ेगा। और अगर हम ये काम करें कि इस बात को भी याद रखना पड़ेगा, और अगर हम मौला कायनात को खुदा ना खाता भूल जाए, तो यौम अली पे हमें उनको भी याद रखना होगा। अगर खुदा ना खास्ता इमाम हुसैन को भूल जाए, तो इमाम हुसैन को भी यौम पे याद रखना होगा। गदीर को भूल जाए, बोलिए हमने तो भुला दिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। गदीर को भुला दिया हमने, उसके वो बात तो डिटेल में मसाइल में जाएगी, इसलिए तो हम लोगों ने गदीर को भुला दिया। फिर हम लोग गदीर को एक ना एक दिन तो मनाना है ना, यौम गदीर को मनाना है। इस तरह से अगर हमें ईमान की हदीस सच्ची करनी है, तो अगर हम बंदा ये करेगा कि सुबह जब सवेरे उठे हज़रत पढ़े अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका
शिकवा ये है कि हम लोग क्या बेहतर तरीक़े से हम मना रहे हैं यौम मुस्तफ़ा इस यौम को हम बेहतर तरीक़े से मनाते हैं, यानी जैसे हमें मनाना चाहिए वैसे हम मनाते हैं। हम लोगों को दूसरे मुसलमान जो हैं वो हमसे इस बात की समाअत ले गए, वो हमसे ज़्यादा करते हैं, हमसे ज़्यादा वो रसूलुल्लाह के डे सेलिब्रेट करते हैं। यही होता है। सुभान अल्लाह। मैं अब कुछ नहीं कह सकता। कुछ लोग जश्न मनाकर सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग दिए जलाकर सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग हवा में गुब्बारे फाड़कर या छोड़कर सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग नाच गाने से इसको सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग केक काट कर सेलिब्रेट करते हैं, किसी भी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मैं नहीं जानता किस तरह से कौन सा सही है, लेकिन इनमें से कोई एक बात भी सही है। सेलिब्रेट जो हम करते हैं, जो बात सही है, हम लोग जितना हम करते हैं ये सही है, जो पॉइंट सही है सही है। हम लोग क्या सही करते हैं? जैसे करते हैं हम लोग, जैसा हमें करना चाहिए वैसे करते हैं। बस ये मैंने नुक्ता छोड़ दिया मेरी वजह से। यार अरे रखिए आप तो भाई है नुक्ता छोड़ा है तशना करने के लिए। तो बस अब मैंने अपनी मजलिस तमाम की। जितना मुझे आप लोगों के लिए, अगर मैंने कोई गलत बात कर दिया, अगर कोई बात बुरी ना हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी अच्छी बात ना लगी हो तो उसको मुझे माफ़ कीजिएगा। हमने शुरू बुला है कम से जाके बरादर को मैं नवाज आदमी के तो मैंने अपनी खुशियात में से हमारे लिए निकाला। इसी के साथ मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रेसिडेंट